केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दरअसल वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने CAA को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा भी बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या CAA को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। आइए अब जानते हैं कब पारित हुआ था नागरिकता संशोधन कानून। संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था CAA। CAA के पक्ष में 125 वोट, विपक्ष में 105 वोट पड़े थे। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर को दी थी विधेयक को मंजूरी। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून। वहीं अब अगर नागरिकता संशोधन कानून लागू हो ही चुका है तो अब आगे क्या होगा, आइए ये भी जान लेते हैं। नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को दी जा सकेगी नागरिकता। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बसे शरणार्थियों को ही नागरिकता मिलेगी। भारत में पासपोर्ट या वीजा के बगैर घुस आए लोग माने गए हैं अवैध प्रवासी। CAA के प्रावधान क्या और इस कानून के लागू होने के बाद किसे इसका फायदा होगा, आइए जानते हैं। मुस्लिम बहुल 3 पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को दी जा सकेगी नागरिकता। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है। नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जाएगा वेब पोर्टल। पड़ोसी मुल्कों से आने वाले अल्पसंख्यकों को पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकारी जांच पड़ताल के बाद कानून के तहत दी जाएगी नागरिकता। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। अब ऐसे में चुनाव से पहले CAA को लागू करना बीजेपी के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर होगा, ये देखने वाली बात होगी। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।